मेरा सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए सादर नमस्कार। साप्ताहिक भविष्यफल 18 से 24 अक्टूबर 2021। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों की स्थिति। राहु वृष राशि पर रहेंगे, कन्या राशि पर मंगल और बुध का योग बना रहेगा। उपरांत 22 तारीख को मंगल तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा, जहां सूर्य के साथ योग बनाएगा। सूर्य तुला राशि पर रहेगा। वृश्चिक राशि में शुक्र और केतु का योग बना रहेगा। शनि और बृहस्पति मकर राशि में रहेंगे और चंद्रमा मीन राशि में रहेगा, जबकि 20 तारीख को मेष राशि में 2:01 दोपहर में मेष राशि में प्रवेश करेगा। उपरांत 23 तारीख को चंद्रमा रात्रि 1:38 पर वृष राशि में प्रवेश करेगा। इस प्रकार मेष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल षष्ठ भाव में है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, परंतु शत्रु पक्ष में विजय मिलेगी और दाम्पत्य जीवन में नीचस्थ सूर्य आने के कारण जो है और साथ व्यापार के क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान दें, चोट इत्यादि से बचे रहें। 20 तारीख के उपरांत मान और समान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, इससे पूर्व व्यय होने की संभावना है। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह जो अपने से सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में केतु के साथ विराजमान है, यद्यपि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा, परंतु दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ शनि और बृहस्पति दोनों आजकल मार्गी है, जो मान और समान और प्रतिष्ठा को प्रदान करेंगे और साथ जो है धन प्राप्ति का योग और बाह्य स्थानों की यात्रा का योग भी बनेगा। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह जो अपने से चतुर्थ स्थान में मंगल के साथ योग बना रहा है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलेगा, मातृ सुख वाहन सुख की प्राप्ति होगी, परंतु कदापि मंगल कलह के कारण उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान दें। वहीं दाम्पत्य जीवन का स्वामी बृहस्पति अपने से अष्टम भाव में है, इसे पारिवारिक जीवन और व्यापारिक क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ता है। विशेष ध्यान देना होगा। बुद्ध मंत्र का जाप ओम राम ब्रीम ब्रोम सबुद्धाय नमः करते रहे तो सदैव हितकर होगा। चंद्रमा दशम भाव में मान सम्मान और प्रतिष्ठा राजपक्ष से विशेष लाभ देगा और उपरांत 20 तारीख के उपरांत भी धन प्राप्ति के योग बनेंगे, हितकर रहेगा। परंतु जब यही चंद्रमा 23 तारीख को रात्रि 1:38 के उपरांत जो है वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा, कई व्यर्थ की यात्राओं से बचे, व्यय होने की संभावना है। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा जो अपने से भाग्य स्थान में है, भाग्य उदय करा रहा है। उपरांत राजपक्ष से मान और समान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा, धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक जीवन में विशेष प्रकार से सफलता के योग बन रहे हैं, दाम्पत्य सुख मिलेगा और साथ जो है व्यापार के क्षेत्र में भी विशेष सफलता के योग बनेंगे। धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि बढ़ेगी। जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कदापि उलझनों का सामना करना पड़ता है।
इसलिए सूर्य मंत्र का जाप और सूर्य के लिए जल चढ़ाना सदैव हितकर हो रहेगा। सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य जो तृतीय स्थान में है, पराक्रम भाव में है, कार्य में क्षमता को बढ़ाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है, परंतु भ्रातृभाव में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ता है, विशेष ध्यान देना होगा। और उसके साथ ही हृदय संबंधी रोगों से बचे, मातृ कष्ट प्रदान कर रहा है और वाहन गाड़ी आदि में भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ता है, विशेष ध्यान देना होगा। बौद्धिक विकास होगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह अपने से षष्ठ भाव में है, तो षष्ठ भाव में स्वगृह है और मार्गी भी है, साथ बृहस्पति भी है, इसलिए मुकदमे इत्यादि में विशेष सफलता के योग देता है। राजनीति के क्षेत्र में भी मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कन्या राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह स्वगृह होकर विराजमान है, मंगल के भी साथ है, पर तो यही मंगल जो है अष्टम भाव का स्वामी भी होने के कारण जो है शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। द्वितीय भाव में सूर्य निश्चित है, इसलिए कहीं धन के क्षेत्र में कुछ समस्या आ सकती है, विशेष ध्यान देना होगा। और व्यर्थ की यात्राओं से बचे, वाद और विवाद में अधिक नहीं ही उलझना होगा, विशेष ध्यान देना होगा। परंतु पारिवारिक जीवन में और दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख मिलेगा। 20 तारीख के बाद चोट इत्यादि से बचे, क्योंकि चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा, विशेष ध्यान देना होगा। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने द्वितीय भाव में है, धन प्राप्ति के योग बनेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, परंतु आंख संबंधी रोग से विशेष ध्यान देना होगा। आंख, कान, नाक इत्यादि से ऐसे रोगों से बचना होगा, क्योंकि केतु विवाह विराजमान है। और चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी और वाहन के क्षेत्र में शनि का होना और बृहस्पति का मार्गी होना मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है, भूमि लाभ मिलेगा और वाहन की सुख की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो मंगल ग्रह है अपने से जहाँ द्वादश भाव में होगा, इसलिए पारिवारिक क्षेत्र में विशेष ध्यान देना होगा और व्यापार के क्षेत्र में भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ता है, इसलिए मंगल मंत्र का जाप और साथ जो है मंगलवार के दिन देवी के मंदिर में जाना हितकर रहेगा। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल अपने से एकादश स्थान में बुध के साथ है, धन प्राप्ति के योग बना रहा है, भ्रातृ सहयोग मिलेगा और साथ जो है कहीं बाह्य स्थानों की यात्रा के योग बनते हैं, विशेष सफलता के योग प्रदान कर रहा है। परंतु केतु होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा और दाम्पत्य जीवन में भी समस्याओं का सामना करते हुए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। चंद्रमा जहाँ पंचम भाव में है, बौद्धिक विकास को ला रहा है, उपरांत यही चंद्रमा षष्ठ भाव में चल जाएगा। रोग से बचना होगा, रोग का विशेष ध्यान रखना होगा। और जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा तो दाम्पत्य जीवन में और व्यापारिक क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। धनु राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति द्वितीय भाव में शनि के साथ योग कर रहा है, स्थायी संपत्ति के योग बनाएगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहीं जहाँ पंचम भाव का स्वामी मंगल ग्रह अपने से
दसम भाव में होगा। बौद्धिक विकास और राजपक्ष से विशेष प्रकार से मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह वो भी दसम भाव में होने के कारण जो है पत्नी की ओर से धन प्राप्ति के योग और राजपक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा को ही दिलाएगा। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वाग्री होकर विराजमान है। बृहस्पति भी है। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा जो अपने से तृतीय भाव में पराक्रम में वृद्धि और यात्राओं के योग बना रहा है। उपरांत जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। बौद्धिक विकास होगा और साक्षात्कार से विशेष सफलता के योग बनेंगे। दसम भाव में जहाँ सूर्य नीचस्थ है वहाँ सूर्य के लिए ताम्र पात्र द्वारा जल चढ़ाते रहें तो नौकरी के क्षेत्र में विशेष मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वादश भाव में है। स्वाग्री है, मार्गी है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। कहीं शुभ कार्यों में व्यय करवा रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य ग्रह जो अपने से नवम भाव में निश्चित होकर विराजमान है, इसलिए धर्म और कर्म की तरफ से रुचि कम करता है। इसलिए फिर भी सूर्य मंत्र का जाप और सूर्य के लिए जल चढ़ाते रहें तो हित कर रहेगा। वहीं चंद्रमा द्वितीय भाव में धन प्राप्ति का योग और साथ जो है 20 तारीख के उपरांत कहीं यात्राओं के योग बनेंगे। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति एकादश भाव में धन प्राप्ति के योग करा रहा है। मार्गी होने के कारण शनि भी स्वाग्री है, इसलिए धन प्राप्ति के योग बनेंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में जहाँ मंगल और बुध का योग बना है वहाँ व्यापारिक क्षेत्र में विशेष सफलता के योग दे रहा है। बौद्धिक विकास होगा। तृतीय स्थान में राहु का होना यात्राओं के योग। भ्रातृपक्ष में मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। जहाँ चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में चला जाएगा तो यात्राओं के योग बनेंगे। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति के अनुसार जिन जिन भावों का जो स्वामी बनता है उन ग्रहों का मंत्रों का जाप करना सदैव हितकर होगा। जय हिमाचल, जय भारत।